हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमारा चल रहा था क्या, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम लोगों ने क्या देखा था, पिछला द्विघात समीकरण में हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करना, यानी कि x कैसे निकाला जाता है वो ज्ञात करना, यानी कि जो x निकाला जाता है वो गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, हम लोगों ने ये देखा था गुणनखंड विधि से। ठीक, ये तो बात हो गई गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। और हमने आप लोगों को बताया था कि कितने प्रकार के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, उसी तरीके से अब हमारा टॉपिक ये होगा कि अब हम देखेंगे कि ये जो मूल है, ठीक है, ये जो मूल है उसे सूत्र द्वारा कैसे निकाला जाएगा। ये तो गुणनखंड विधि से हम लोग निकालना सीखे थे, x का जो मूल था वो निकालना। अब जो है सूत्र विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो अब हम लोग सूत्र विधि द्वारा देखेंगे। तो सूत्र विधि द्वारा देखने से पहले हम लोग गुणनखंड विधि से एक या दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ताकि आप लोगों को देखते हैं समझ में आ रहा था या नहीं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 3x², ठीक, -2√6x + 2 बराबर 0। अब आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, उसी विधि से रहेगा जैसे कि हमारे बताए थे हम आप लोगों को कि a × c बराबर जो आएगा हमारी संख्या उसका गुणनखंड करेंगे। ठीक, गुणनखंड करके ऐसा पेयर बनाएंगे जिसे जोड़ने या घटाने पर जो है हमारा ये चीज़ आए, यानी कि -2√6 आए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था। देखिए कैसे, 3 और 2 है, यानी कि 3 और 2 मिलके 6 हो गए, 3 दूना 6। अब 6 को हम -2√6 में कैसे परिवर्तित करेंगे। भाई 6 का है तो 2 × 3 ही होगा इसका गुणनखंड। या फिर देखिए हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो 6 है इसको √6 में लिख दें और फिर एक और √6 में लिख दें। अगर इन दोनों का गुणा करें तो ये हमारा 6 आएगा। ठीक है, ये हमारा 6 आएगा। तो देखिए इसके आगे माइनस लगा दें, इसके आगे माइनस लगा दें, तो फिर ये हमारा जो दोनों होगा इसको जोड़ेंगे तो माइनस माइनस में जोड़ में हमेशा माइनस चिन्ह आ जाएगा, दोनों में माइनस है। और ये जो 6 है ये 2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस विधि से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। दूसरे प्रकार का हम इसमें भी देख लेते हैं कि अगर दे दिया है मान लीजिए √3y², ठीक है, -10y + 3√3। अब इसको कैसे करेंगे, बराबर 0। ये भी हमारा है ax² + bx + c के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे y है इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हम आप लोगों को बताए थे कि जो हमारा मूल होगा वो हमारा x, y, z, a, b, c से लेके कुछ भी हो सकता है, जितने अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो y है, तो इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका a और c का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 3 × √3 × √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि टोटल 9 आएगा। अब 9 है और ये -10 है। ठीक है, तो 9 का हम कैसे करेंगे, 9 × 1 कर देंगे। ठीक है, 9 × 1 = 9 हो जाएगा और 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये दोनों संख्याएं जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं, जो मिला के हो जाएगा 10। ठीक, 10y। इसी विधि से ये भी हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण होगा उसका जो है मूल जो होगा सूत्र द्वारा निकालेंगे। ठीक, द्विघात समीकरण के मूल जो है सूत्र द्वारा। तो फार्मूला होता क्या है देखते हैं। फार्मूला यानी कि मूल जो है, यानी कि x बराबर होता है
मूल बराबर होता है मेरा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही मेरा फार्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। और यहाँ पे एक बात और बता दें कि जहाँ जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जो बड़ा होगा हमेशा 0 से या फिर होगा बराबर, देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो हमारा बड़ा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, ठीक है। और जो कि ये हमारा जो कहलाता क्या है, ये हमारा विविक्तर कहलाता है। अब एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कोई भी समीकरण दे दे और पूछ दे कि इसका विविक्तर ज्ञात करिए, तो विविक्तर यानी कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। ये भी याद रखिए, ये भी फार्मूला आपका, इससे भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। और अब हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए याद रखिए कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, जो पिछला हमारा टॉपिक या वीडियो चला था, उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि मूल जो है वो अगर हमारा इस समीकरण में है, यानी कि मिश्रित समीकरण में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये मिश्रित समीकरण है, ठीक है। अगर मिश्रित समीकरण में है तो उसमें जो है हमारा 2 मूल होंगे, ठीक है। तो 2 मूल होंगे, तो यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा निकलेगा इसमें भी मेरा 2 मूल होगा, क्योंकि देखिए ये फार्मूला उसी पे लागू होगा, किस पे लागू होगा, मिश्रित जो द्विघात समीकरण है उसी पर लागू होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे बी है, ए है और सी है, यहाँ पे बी ए सी यानी कि ए बी सी यहाँ पर भी है, तो कहने का मतलब इस पे भी लागू होगा, ठीक। तो उसी प्रकार से देखेंगे कि हमारा जो होगा इसमें भी हमारा 2 मूल होंगे। तो 2 मूल निकालने के लिए हमारा क्या है, पहला मूल अगर निकलता है, पहला निकालेंगे तो x बराबर मेरा क्या होगा माइनस बी, और यहाँ पे मान लीजिए प्लस माइनस है, एक प्लस ले लीजिए, फिर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। और दूसरा निकालना हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ज़रूरी नहीं है कि ये दूसरा ही है, ये पहला ही, ये दूसरा हो सकता है, ये पहला हो सकता है। यानी हमारे कहने का मतलब जो 2 मूल होंगे वो यही होंगे। आप इस पे भी रख देंगे मान, तो जो आएगा वो भी हमारा यही होगा, ठीक है। 2 मूल होंगे, मान लीजिए अगर इस पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप जैसे हमारे कहने का मतलब पहला और दूसरा निकालना होगा तो डायरेक्ट इस पे रख के निकाल सकते हैं, या फिर इस पे भी रखेंगे तो जो हमारा आएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, तो एक प्लस को अलग कर लीजिएगा, एक माइनस को अलग कर लीजिएगा इस विधि से, तो हमारा दोनों मूल निकल जाएगा, ठीक है। और हाँ याद रखिएगा कि ये जो विविक्तर है, ठीक है, विविक्तर में जो हमारा क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि विविक्तर पूछ सकता है या तो कहेगा कि इसकी जो है प्रकृति बताइए या इसके लक्षण बताइए, ठीक। तो ये था आपका फार्मूला, यानी कि सूत्र द्वारा जो हम निकालेंगे तो इसी सूत्रों पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे टाइप 1 से टाइप 8 तक। -6x + 2 बराबर 0 दे दिया गया है और बोल दे कि इसका मूल ज्ञात करो। अब देखिए इसका मूल जो है ज्ञात करने के लिए तो आसान सा समीकरण हो गया, कि मतलब सिंपल भी समीकरण पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारा है वो हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है। अब देखिए पहला हम लोग काम क्या करेंगे, इसमें से a निकालेंगे, b निकालेंगे, c को निकाल के अलग अलग लिख लेंगे। तो a हमारा कितना है 3, b हमारा कितना है -6 है। देखिए b हमारा -6 है क्योंकि यहाँ पे प्लस b है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो 6 बस लिखते, माइनस है इसलिए -6 है। c हमारा क्या है, c हमारा 2 है, ठीक। तो ये हमारा निकल गया। अब हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूला मेरा था -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac/2a। ठीक है, इसमें हम लोग रखेंगे मान, तो b का मान रखेंगे तो इसमें हम रखेंगे b का मान तो -6। ठीक, फिर प्लस माइनस रूट -6 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 है, c कितना है 2 है, बट्टे 2 गुणे a कितना है 3। अब देखेंगे -6 प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए। -6 है तो -6 का गुणा -6 में करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे और 6 छाक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 माइनस 4 3 12 दूना 24 बट्टे 2 3 6। अब देखिए -6 प्लस माइनस 36 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 बट्टे 6। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि इसमें से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -6 प्लस माइनस 4 2 √3। ठीक है, बटे 6। अब इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो मेरा बचेगा -3 प्लस माइनस √3 बटे 6। 2 से 3 बार काट देंगे तो मेरा टोटली वाला बचा -3 प्लस माइनस √3 बटे 3। ये हमारा आ गया x की वैल्यू। इसमें बता देंगे कि पहला मूल मेरा है -3 प्लस √3 बटे 3। एक तो मेरा ये हो गया, दूसरा क्या हो गया कि -3 माइनस √3 बटे 3। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अगला मेरा है 1/2x² प्लस 1/3x प्लस 1 बराबर 0। दूसरा मेरा टाइप इस प्रकार का है कि इस प्रकार के भी दे सकते हैं, और वही चीज़ कि मूल ज्ञात करो मगर जो देगा वो मेरा सूत्र द्वारा। ठीक, बोल देगा सूत्र द्वारा मेरा मूल ज्ञात करो। तो इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे कि -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। अब इसमें देखेंगे कि मेरा a बराबर है 1/2, b बराबर है 1/3, c बराबर है 1। ठीक है, जब मेरा ये इतना चीज़ हमको पता चल जाता है, देखिए हमारा सिंपल सा वो है कि जब हमको ये इन सब चीज़ों की जो वैल्यू है a b c जब पता चल जाती है तो हमको आसान हो जाता है कि कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो जो मान होंगे उसको हम मान उसमें रख देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो है सॉल्व हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर हम इसका मान इसमें रख दें तो जाहिर सी बात मेरा x की वैल्यू निकल आएगी, मूल हमारा निकल आएगा। तो रखते हैं, b दिया है तो b है -1/3 हो गया, प्लस माइनस b² है तो यानी कि 1/3 का स्क्वायर हो गया, -4 गुणे 1/2 गुणे 1 बटे 2। ठीक है, ये तो ये कट गया, यानी कि x को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा, माइनस 2 से 2 कट गया 2/1 आएगा। अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं 1/9 और 2/1 को सॉल्व करेंगे तो 9 1 माइनस 18 यानी कि -17/9। ठीक है, यानी कि हमारी क्या आ गई -1/3 प्लस माइनस रूट में -17/9। ये हमारा क्या आ गया, मूल आ गया। तुम्हारी मूल की प्रकृति कैसी है, इसी प्रकार की है। ठीक है, या फिर हमको इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो वैल्यू ये लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं कि -1/3 प्लस माइनस 1/3 रूट में -17 और 1/3 को हम निकाल देते हैं तो -1 प्लस माइनस रूट -17 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
कि 2x² प्लस 2x माइनस 3k² का बोल दे कि एक मूल जो है मेरा x बराबर, देखिए एक मूल बोले, अब एक मिनट आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए अच्छे से बता दे रहे हैं। एक मूल बोल दे कि -3 है तो k की वैल्यू बताओ, यानी कि k बराबर मेरा क्या होगा। तो देखिए एक मूल कहने का मतलब मेरा वही है, हम लोगों ने चर्चा किया था कि मूल जो है x, y, z, a, b, c कुछ भी अल्फ़ाबेट, ठीक। तो यानी कहने का मतलब अगर नहीं दिया है कि x बराबर मेरा इतना है तो मूल कहाँ है, तो मूल तो हमारा इस समीकरण में तो x ही है, x ही है, ठीक। अब ये कहेंगे आप लोग कि k भी तो हमारा मूल है ना, k भी हमारा मूल है, पर कभी आप लोगों ने देखा है कि ax² प्लस bx प्लस c, जो c की वैल्यू है वो हमारा जो है नंबर में होता है हमेशा, ठीक। उसके स्थान पे, c के स्थान पे कभी भी मेरा मूल नहीं आएगा, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ k है तो ये भी मेरा मूल है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब x बराबर -3 दिया है तो रख देंगे हम, तो 2 गुणे -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे -3 के स्क्वायर बराबर 0, ठीक। अब बताइए 3 3 का 9, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 गुणे 2 प्लस 2 3 6 यानी कि -6 और -3 के स्क्वायर बराबर 0। 9 दूना 18 -16 सॉरी -6 -3 के स्क्वायर बराबर 0। 3 के स्क्वायर को उस तरफ लेके जाएंगे तो 3 के स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, माइनस को पश्चांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक। तो 18 में से 6 गया, कितना बचेगा 12। 3 से इसको काटेंगे 4 बार में जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर 4, तो k बराबर मेरा हो जाएगा √4 बराबर 2, यानी कि k की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। अगला मेरा क्या है, कह रहा है कि p के मान के लिए जो है, यह कह रहा है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, ठीक है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण मेरा जो है 3x² माइनस 12x प्लस 3p प्लस 3 बराबर 0 दिया है, और बोल दे कि मूल इसके जो हैं बराबर हैं, ठीक है। तो जो है p के किस मान के लिए पूछा, तो यानी कि p की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। देखिए इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें बताए थे कि अगर दे दिया गया है कि मूल के मान बराबर हैं तो उसको या तो फिर हम गुणनखंड विधि से या फिर विविक्तर से लगाएंगे कि जो हमारा होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए इसमें मेरा है a बराबर 3 है, b बराबर -12 है और c बराबर मेरा क्या हो गया यहाँ पे p प्लस 3 टोटल मेरा है, ठीक है। तो b बराबर रखेंगे -12 का होल स्क्वायर -4 है, तो 4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान कितना है p प्लस 3 बराबर 0। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, -4 3 12 p प्लस 3 बराबर 0, माइनस इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे तो मेरा आएगा 12 p प्लस 3 बराबर 144। कैसे, देखिए इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि अगर इस वाले चीज़ को हम पहले लिख दिए और इस वाले चीज़ को बाद में लिख दिए तो हमारा सेम चीज़ है, चाहे इसको इस तरफ लिखें चाहे इसको उस तरफ लिखें, ठीक है। तो 12 से अगर हम इसको काट दें तो 12 बार में जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, तो p प्लस 3 बराबर 12 बचेगा। 3 को उस तरफ लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, यहाँ से 3 हट जाएगा, तो p बराबर वैल्यू क्या आ गई 3 घटा देंगे इसमें तो 9, p की वैल्यू मेरी क्या आ गई 9, ठीक है।
कह दे के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर जो है 0, ये कह दे और बोल दे मूल बराबर, तो के की वैल्यू फिर से बताओ मेरा कि के की वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, के एक्स स्क्वायर गुणा कर देते हैं, इसका इसमें फिर इसमें, फिर 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। के जो है ए के स्थान पे है, 2 के जो है बी के स्थान पे है, तो माइनस 2 के जो है बी के स्थान पे है बराबर स्क्वायर 4 हो गया, गुणे के गुणे 6 बराबर 0, तो 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 के बराबर 0। अगर इसको देखिए 4 के स्क्वायर हो गया बराबर, इसको हम पश्चातन कर देंगे तो 24 के मेरा इस तरफ प्लस में आ जाएगा, तो एक स्क्वायर से एक के कट गया और 4 के 6 बार कट गया, तो के की वैल्यू मेरी क्या आ गई 6। ठीक है, कह दे कि मूल जो है मेरा सूत्र द्वारा निकालो, तो 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0 दे दे, जो कि मेरा है इसका मूल जो है सूत्र द्वारा मेरा निकाल के दिखाइए। तो मूल जो है कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, a बराबर 9, b बराबर माइनस 10, c बराबर 2, b बराबर माइनस 10 यानी कि माइनस है 10 और माइनस मिलके प्लस 10 हो गए, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 10 दाम 100 माइनस 4 है तो 4 का गुणा, a है तो a बराबर 9 गुणे 9, c है गुणे 2 बट्टे 2 गुणे a की वैल्यू 9। फिर अगला स्टेप 10 प्लस माइनस 100 है माइनस 9 दूना 9 चौके 36 दूना 72 बट्टे 18, 10 है प्लस माइनस 100 में से 72 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, तो 28 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 14 2 7 यानी कि टोटली मेरा क्या आ जाएगा 10 प्लस माइनस 2 जो है रूट में 7 बट्टे 18। अगर हम इसमें से 2 कामन ले ले तो 5 प्लस माइनस जो है रूट 7 बट्टे पूरे के बट्टे में 18, तो 2 से काट देंगे, 2 9 18, यानी कि हमारा जो आएगा x की वैल्यू वो होगी 5 प्लस माइनस रूट 7 बटे 9। अब इसमें अगर हम देखें कि पहला मेरा कौन सा है, कि मूल जो है जो बताए थे ना कि 2 मूल होंगे, तो पहला मूल होगा 5 प्लस रूट 7 बटे 9, दूसरा मेरा मूल होगा 5 माइनस रूट 7 बटे 9। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो था टॉपिक कि मूल जो है सूत्र द्वारा निकालना, तो इस तरीके से मेरा मूल जो है सूत्र द्वारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।